राम राम दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम पिछले क्लास में डिस्कस कर रहे थे रीजनिंग में क्रम परीक्षण, और क्रम परीक्षण में हमने पढ़ लिया था टाइप फर्स्ट। एक टाइप के क्वेश्चन भी हल किए थे जिसमें हमें कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी थी। देखिए दोस्तों, आज हम सेकंड टाइप पढ़ते हैं। सेकंड टाइप की बात करें तो इसमें दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करना, दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करना, दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करना। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें कुल व्यक्तियों की संख्या दी होती है। कुल पंक्ति के या कतार के अंतर्गत कुल व्यक्तियों की संख्या दी हुई होती है और उसका एक तरफ से स्थान दिया जाता है और दूसरी तरफ से स्थान हमसे पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए हमें जो ट्रिक अपनानी है वे है, यदि हमें दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करना हो, दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं, कुल व्यक्तियों की संख्या में से दिया गया स्थान को घटाकर यदि एक जोड़ दें तो हमारा दूसरी तरफ से स्थान आ जाता है। यदि कुल संख्या में से दिया गया स्थान को घटाकर और एक जोड़ देते हैं तो हमारा दूसरी तरफ से स्थान आ जाता है। देखिए, जैसे अपना जो ट्रिक बनती है या फॉर्मूला बनता है वह है दूसरी तरफ से स्थान बराबर कुल व्यक्ति, कुल संख्या कुल व्यक्ति। यदि कुल व्यक्तियों की संख्या घटा दें दिया गया स्थान और यदि हम एक जोड़ देते हैं तो दूसरी तरफ से स्थान निकल कर आ जाता है। देखिए दोस्तों, यदि हमें क्वेश्चन में एक तरफ से कुल व्यक्तियों की संख्या दी हुई हो और एक तरफ से स्थान दिया गया हो तो हमें क्या करना है, कुल व्यक्तियों की संख्या में से दिए गए स्थान को घटाकर और एक जोड़ देते हैं। ऐसा करने पर हमारा दूसरी तरफ से स्थान निकल कर आता है। तो देखिए, इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना, एक 49 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 49 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लदीस का पीछे से 16वां स्थान है। 16वां स्थान है। 49 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लबीस का पीछे से 16वां स्थान है। तो लबीस का आगे से स्थान कौन सा होगा? आगे से स्थान कौन सा होगा? देखिए दोस्तों, हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 49 विद्यार्थियों के कक्षा में लबीस का पीछे से स्थान दिया गया है, 16वां स्थान है। पीछे से 16वां स्थान है तो लबीस का आगे से स्थान कौन सा होगा? तो ध्यान रखिए दोस्तों, हमने अभी बताया था कि यदि प्रश्न के अंतर्गत हमें कुल व्यक्तियों की संख्या दी गई हो और एक तरफ से स्थान दिया गया हो तो हम क्या करते हैं, दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करने के लिए हम कुल व्यक्तियों की संख्या में से दिए गए स्थान को घटाकर यदि हम एक जोड़ देते हैं तो देखिए, जो हमारा फॉर्मूला था वह था, एक बार लिख लेते हैं। तो इसका पीछे से स्थान दिया गया यानी आगे से ज्ञात करना है। तो आगे से बराबर कुल व्यक्ति माइनस पीछे से कर दें, प्लस में 1 करना है हमें। तो आगे से स्थान ज्ञात करना है तो कुल व्यक्ति कितने के कक्षा के अंतर्गत 49 और
जो लबीस का पीछे से स्थान दिया गया है वो कितना है, 16 प्लस 1। तो यदि हम 49 में 1 ऐड करते तो 50, और 50 में से यदि 16 घटाते हैं हम, तो 50 में से 16 घटाने पर हमारा जो आंसर बचता है वह है 34। क्या आंसर आता है अपना, 34 आंसर आता है। देखिए दोस्तों, एक बार फिर से 49 विद्यार्थियों की कक्षा में लबीस पीछे से स्थान 16वां स्थान है, तो लबीस का आगे से स्थान कौन सा होगा, हमें ये फॉर्मूला यूज करना है इस प्रकार। देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन, चालीस विद्यार्थी की कक्षा में मेरा स्थान आगे से 10वां है, तो मेरा पीछे से स्थान कौन सा होगा। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में मेरा स्थान आगे से 10वां है, तो मेरा पीछे से स्थान कौन सा होगा। तो देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है, यदि हमें कुल व्यक्तियों की संख्या में से दिया गया स्थान घटाकर 1 जोड़ते हैं। यदि हमें दूसरी तरफ से ज्ञात करना हो, जैसे यदि हमें पीछे से ज्ञात करना है, तो पीछे से बराबर कुल व्यक्ति की संख्या कितनी है, 40। यदि हमें घटाना कितना है, 10, और प्लस क्या करना है, 1। 40 और 41 बराबर, तो मेरा पीछे से स्थान कौन सा होगा, 31वां होगा। पीछे से स्थान 31वां होगा। इस प्रकार हम कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का, यह क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। यदि 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में विपिन का स्थान बाएं से 16वां है, तथा विपिन के 10 दाएं मोहन है, तो पंक्ति में मोहन का दाएं से स्थान कौन सा होगा। दाएं से स्थान कौन सा होगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िए। 50 विद्यार्थियों के कक्षा में 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में विपिन का स्थान बाएं से 16वां है। विपिन का बाएं से स्थान कौन सा है, 16वां है, तथा विपिन के 10 दाएं मोहन है। तो पंक्ति में मोहन का दाएं से स्थान कौन सा होगा। मोहन का दाएं से स्थान पूछा गया है। दाएं से स्थान कौन सा
होगा। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के समय हमें क्या करना है, जो अपने इसमें होगा कुल व्यक्ति की संख्या कितनी है 50। यदि हमें 50 और मोहन का जो एक तरफ से स्थान दिया गया है वह ध्यान रखें दोस्तों 16 प्लस 10 यानी 26 माइनस 26 प्लस 1, 16 माइनस 26 प्लस 1। देखिए दोस्तों, आपके दिमाग में कंफ्यूज चल रहा होगा कि 26 कैसे आया। तो देखिए दोस्तों, इसे हम पूर्ण हल करेंगे तो इसका जो आंसर बचता है 26 और 50। यदि हम बात करें 51, 50 और 51 और 51 में थे 26 गए तो कितने बचे 25। तो जो मोहन का पंक्ति में मोहन का दाएं से स्थान कौन सा होगा 25 में होगा। पंक्ति में मोहन का स्थान दाएं से कितना होगा 25 में होगा। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल से देखें, आपके माइंड में कंफ्यूज चल रहा होगा 26 कैसे आया। तो देखिए दोस्तों, इसे हम पूर्ण हल करते हैं, ये तो होगा ट्रिक के माध्यम से। देखिए दोस्तों, यह एक पंक्ति है, यह एक पंक्ति है और क्वेश्चन के अंतर्गत कहा गया है, क्वेश्चन के अंतर्गत कहा गया है कि 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या 50 दी गई है और जो विपिन का बाएं से स्थान दिया गया है। तो इस पंक्ति का बायां किधर होगा इधर, इधर से 16वां स्थान, बाएं से 16वां स्थान कौन का विपिन का। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर विपिन है, मानो यहाँ पर विपिन है और विपिन का स्थान है 16वां। कौन सा स्थान है 16वां। फिर क्वेश्चन के अंतर्गत कहा गया है कि विपिन के 10 दाएं, विपिन के 10 दाएं कौन है मोहन है। यदि हम विपिन के दाएं की बात करें, यदि हमें बात की करी थी, जब टॉपिक स्टार्ट करते समय हमने बात करी थी, यदि हमें बीच वाले व्यक्ति के दाएं बाएं जाना हो तो हमें हमेशा स्वयं के दाएं या बाएं चलते हैं। तो देखिए, विपिन का जो दाएं होगा वो किधर होगा इधर होगा। विपिन के जो मोहन है वो कितना है 10 दाएं हैं। तो ये 10 दाएं हो जाता है इससे। यहाँ पर कौन है मोहन, यहाँ पर है मोहन। देखिए दोस्तों, मोहन है, यदि इसका बाएं से मोहन का स्थान पता, हमें बाएं से स्थान देखें तो इसका जो बाएं से स्थान 10 तो ये प्लस ये 16 है, तो कितना हो जाएगा 26वां स्थान हो जाएगा, 26वां स्थान हो जाएगा मोहन का बाएं से, बाएं से, बाएं से मोहन का कौन सा स्थान हो जाएगा 26 का, 26 में हो जाएगा। और क्वेश्चन के अंतर्गत पूछा गया है हमसे मोहन का दाएं से स्थान, मोहन का दाएं से स्थान। तो देखिए दोस्तों, मोहन का दाएं से स्थान हमें ज्ञात करना है और कुल व्यक्ति हमें पता है कितना है 50। कुल व्यक्ति कितने हैं 50 हैं। तो 26 यदि 50 में जो ट्रिक है मोहन जो अपनी ट्रिक थी वह थी, यदि हमें कुल व्यक्ति की संख्या दी हुई हो और हमारे एक तरफ से स्थान ज्ञात हो तो हम कुल व्यक्तियों की संख्या में से, कुल व्यक्तियों की संख्या में से दूसरी एक तरफ से स्थान को घटाकर एक जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार जो आंसर निकल कर आता है वह कितना होगा, यहाँ से यानी 25वां स्थान होगा। दाएं से, दाएं से मोहन का कौन सा स्थान होगा 25वां स्थान होगा। देखिए दोस्तों, लगभग ये क्वेश्चन आपके समझ में आ चुका होगा। देखिए दोस्तों, आप हम बात करेंगे थर्ड टाइप के क्वेश्चन हो गए, क्रम परीक्षण के अंतर्गत थर्ड टाइप के क्वेश्चनों की बात करेंगे। हम थर्ड टाइप के क्वेश्चनों की बात